नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में, इस संबंध में अपन ने विभिन्न विषयों पे बात की। आज बात करते हैं राष्ट्रीयता पे। जैसा कि नेशनलिटी शब्द ही चिरपरिचित शब्द है, इससे व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध स्थापित होते हैं और व्यक्ति का जिस राज्य की राष्ट्रीयता उसे प्राप्त है संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और उस व्यक्ति का भी उत्तरदायित्व होता है कि वह उस राज्य द्वारा निर्मित नियमों का पालन करे। किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता उसके किसी राज्य की प्रजा होने का गुण है। इसकी उत्पत्ति प्रजा द्वारा राजा के प्रति स्वामी भक्ति की धारणा से हुई है। ये बात कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट राज्य की राष्ट्रीयता वाला है उस राज्य की आंतरिक विधि से निर्धारित होता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से। यद्यपि ये भी सही है कि जो राष्ट्रीयता है के नियम राज्य विधि से निर्धारित होते हैं, परंतु विभिन्न राज्यों की राष्ट्रीयता के संबंध में विभिन्न अलग अलग नियम हैं। इससे इस कारण इनमें समरूपता नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय विधि का इसमें महत्व बढ़ जाता है। राष्ट्रीयता बहुधा राज्य विधि के नियमों द्वारा ही निर्धारित होती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जो भी डिप्लोमेटिक एजेंट है उनको संरक्षण उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर ही दिया जाता है। दूसरा है, मान लो किसी देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाके कोई कार्य करता है, तो उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि ऐसा कोई कार्य न करे जिस देश में वो जिससे उस वहाँ के नियमों का उल्लंघन हो। अगर वो ऐसा करता है तो संबंधित राज्य अर्थात जिस देश का वो निवासी है उस राज्य की लायबिलिटी है। तीसरा है कि संबंधित राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों को वापस लेने से इनकार नहीं करते। व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों को सैनिक सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर मान लो जैसा कि भारत के संविधान में भी है कि सैनिकों के मूल अधिकार कम होते हैं, होते तो है, ऐसी बात नहीं है। अगर युद्ध की परिस्थितियाँ हो जाए या ऐसी आपातकालीन परिस्थिति हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को जो जिस देश के निवासी है सैनिक सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। राज्य अगर कोई व्यक्ति है और वो दूसरे देश में अपने देश का है, दूसरे देश में अपराध करके चला जाता है और अपराध करके आ जाता है, वो देश जिसमें उसने अपराध किया है वापस उस देश द्वारा उसकी मांग की जाती है, प्रत्यर्पण के लिए कहा जाता है, तो राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति का प्रत्यर्पण करने से इनकार करने का अधिकारी होता है। वो राज्य बाध्य नहीं कि अपने राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को दूसरे देश को प्रत्यर्पण करे। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीयता किस प्रकार प्राप्त होगी। पहला, जन्म से। व्यक्ति जिस राष्ट्र में जन्म लेता है वह वहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त करता है, या जन्म के समय जो उसके माता पिता की राष्ट्रीयता होती है वही उसे राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है। दूसरा है देशीकरण। जब किसी राष्ट्र में रहने वाला विदेशी व्यक्ति उस देश की राष्ट्रीय नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे देशीकरण कहते हैं। इसमें एक न्याय के स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जजमेंट भी है नाटेबाम केस का। इसमें उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता प्रदान करने के विषय में अन्य राज्यों का उत्तरदायित्व नहीं है यदि उस व्यक्ति का कोई संबंध देशीकरण वाले राज्य से नहीं है। यदि कोई राज्य राष्ट्रीयता के नियमों के आधार पर किसी व्यक्ति के संरक्षण का दावा अन्य राज्य से करता है तो जब तक उसके द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई राष्ट्रीयता संबंधित व्यक्ति के उस राज्य के सही या सच्चे विधिक संबंधों के अनुरूप नहीं है, वह राज्य ये दावा नहीं कर सकता कि उसके द्वारा बनाए गए उक्त नियम अन्य राज्य को भी मान्य हो। ठीक है, उसके बाद आता है पुनर्ग्रहण द्वारा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश में रहने के कारण अपनी राष्ट्रीयता खो देता है। ऐसी दशा में वह कुछ शर्तों को पूरा करके अपनी राष्ट्रीयता को पुनः प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई भारत का व्यक्ति है और एक अवधि बाद अगर ऐसा नियम बने हुए हैं तो दूसरे देश में निवास करता है तो एक अवधि के बाद उसकी राष्ट्रीयता समाप्त हो जाएगी। वो पुनः
इस देश की राष्ट्रीयता के लिए कुछ शर्तों के साथ उसे राष्ट्रीयता प्रदान की जा सकती है। चौथा है अधिनिकरण द्वारा। जब कोई राज्य पराजित हो जाता है तो उस राज्य की सभी नागरिक विजयी राज्य की राष्ट्रीयता को प्राप्त करते हैं। अध्यर्पण द्वारा। जब किसी प्रदेश का किसी राष्ट्र में अध्यर्पण हो जाता है तो जिस राष्ट्र में उस प्रदेश का अध्यर्पण हुआ है उस देश की राष्ट्रीयता हस्तांतरित प्रदेश के व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और राष्ट्रीयता को खोने के ढंग कौन कौन से हैं? मुक्ति द्वारा। कुछ राष्ट्रों में इस प्रकार की नागरिक विधि है वह अपने नागरिकों को राष्ट्रीयता से मुक्ति प्रदान करने की आज्ञा प्रदान कर सकता है। उस व्यक्ति द्वारा मुक्ति के लिए आवेदन किया जाएगा और आवेदन स्वीकृत होने के बाद वो व्यक्ति उस राष्ट्र का नागरिक नहीं रहेगा। वचन द्वारा। बहुधा राज्यों के अंतर्गत विधि इस प्रकार का प्रावधान होता है कि उस राष्ट्र का नागरिक उस राष्ट्र की आज्ञा के बिना दूसरे राष्ट्र में नौकरी कर लेता है तो उसकी राष्ट्रीयता का वंचन हो जाता है, अर्थात उसकी राष्ट्रीयता को वंचित कर दिया जाता है। जैसे मान लो भारत के जितने भी मित्र राष्ट्र नहीं है और भारत ने कोई ऐसा नियम बना दिया कि भारत का कोई भी व्यक्ति अमुक देश में नौकरी नहीं करेगा, फिर भी वो व्यक्ति उस देश में जाके नौकरी करता है तो भारत की सरकार द्वारा उसकी नागरिकता अर्थात राष्ट्रीयता वंचित कर दिया जाएगा। दीर्घकाल तक बाहरी व्यक्ति द्वारा। राष्ट्रों की नागरिक विधि के बहुधा इस प्रकार का भी प्रावधान होता है कि यदि कोई व्यक्ति उस देश के बाहर बहुत समय तक रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। चौथा है परित्याग द्वारा। परित्याग द्वारा भी व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता से मुक्त हो सकता है। ऐसी आवश्यकता तब पड़ती है जब एक व्यक्ति एक से अधिक राष्ट्रों का नागरिक होता है। ऐसी दशा में उसे चुनना पड़ता है कि वह किस देश का नागरिक रहेगा, अतः उसे एक देश की नागरिकता परित्याग करना पड़ता है। जिससे भारत में एक इकरी नागरिकता प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता के साथ दूसरे देश की नागरिकता रखता है तो उस व्यक्ति को चूज करना पड़ेगा कि वो भारतीय नागरिक रहना चाहता है या दूसरे देश का। अगर वो भारत की नागरिकता चुनता है तो भारत का रहेगा और दूसरे देश की नागरिकता चुनता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पांचवा स्थानापन्न। कुछ राज्यों में स्थानापन्न द्वारा भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। जैसे स्थानापन्न के अनुसार एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता के स्थान पर उस व्यक्ति को दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है। ठीक है। इसके बाद विवाहित स्त्रियों के संबंध में है कि विवाहित स्त्री विवाह के पश्चात उसको किस देश की नागरिकता प्राप्त हो। इस संबंध में 1979 का एक कन्वेंशन है, उसका आर्टिकल 9 ये कहता है कि राज्य पक्षकार ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी विदेशी से विवाह करने से तथा नई पति द्वारा राष्ट्रीयता परिवर्तित करने से पत्नी की राष्ट्रीयता स्वतः परिवर्तित होगी। मतलब मान लो कोई महिला है वो विदेश में शादी करती है और उसके पति द्वारा उस महिला जहाँ की जिस देश की उसकी राष्ट्रीयता नहीं ली जाती और तो उस महिला की राष्ट्रीयता स्वतः समाप्त नहीं होगी और न ही उस महिला को जहाँ वो पति निवास करता है वहाँ की राष्ट्रीयता लेने के लिए विवश किया जाएगा। अर्थात वह महिला वो राज्य पक्षकार तय कर लेंगे कि उस महिला को किस देश की राष्ट्रीयता प्राप्त होगी।